खूंटी जिले अंतर्गत मसीह समुदाय के लोगों द्वारा आज अपने अपने पूर्वजों को याद किया गया। इस मौके पर पूर्वजों के कब्र पर पूजा करते हुए उनके आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। इसमें मुख्य रूप से आरसी महागिरजाघर खूंटी के परिसर में कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां आज खूंटी जिले के अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने पूर्वजों के कब्र पर पूजा करने के लिए मसीह समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे। इस मौके पर बिशप विनय कंडुलना के नेतृत्व में विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। वहीं बिशप विनय कंडुलना ने मसीह समुदाय के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जीवनी पर प्रकाश डाला एवं यीशु मसीह के आदर्शों पर चलने तथा पूर्वजों को हमेशा याद करने की अपील की। वर्ष हम लोग कैथोलिक कलीसिया में मृत विश्वासियों को याद करते हैं और उस दिन हमारे प्रियजनों के कब्रों में हम जाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि ज़रूर वे इस दुनिया को छोड़ कर के चले गए, लेकिन हमारा संबंध बना रहता है और बना रहेगा। और वह संबंध प्रेम का संबंध है, क्योंकि इसी प्रेम के संबंध को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया और उसी प्रेम के कारण प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूस पर मर गए हमारे मुक्ति के लिए। और इसी प्रेम के संबंध में हम ईश्वर से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से पड़ोसी प्रेम में हम जुड़े होते हैं। लेकिन आज के इस दिन की विशेषता यह भी है कि मृत्यु हम ख्रीस्ती विश्वासियों के लिए जीवन का विनाश नहीं, लेकिन जीवन का विकास, क्योंकि हमारा विश्वास हमें यह सिखलाता है कि मृत्यु ही सब चीज़ का अंत नहीं है। ज़रूर सांसारिक जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन एक नए जीवन की शुरुआत होती है और वह नया जीवन होता है स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन। और इसलिए हम विश्वासियों को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो एक सच्चाई है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आती है और आएगी। और इसलिए उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना है, अपने को पवित्र रख करके ईश्वर में हमारा विश्वास, प्रभु यीशु ख्रीस्त में हमारा विश्वास रख करके उन्होंने जो शिक्षा हमें दी है उस शिक्षा के अनुसार जीवन जी करके और इस तरह से अपने जीवन को सुंदर और पवित्र हम बना करके रखें, जिससे कि हम जब मृत्यु हमारे जीवन में आएगी तो हम डरे नहीं, लेकिन हम खुशी ईश्वर से हम मिलने के लिए हम चलें। और इसलिए आज के जो पाठ पढ़े गए उसी के आधार पर और भी एक दो विशेष शिक्षा जो है वह है कि धार्मिकों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में होती हैं। जो धार्मिक जीवन जीते हैं उन्हें वे ईश्वर के हाथ में होते हैं। और कभी कभी ये प्रश्न उठता है हमारे मन में कि फिर धर्मी लोग क्यों कष्ट सहते हैं, क्यों ये उनके जीवन में दुख आते हैं। असल में ये दुख कष्ट हमारे लिए ईश्वर की ओर से एक परीक्षा भी होती है, एक तैयारी भी होती है। हमें अपने को अवलोकन करने का समय होता है, अपने जीवन को। जिस तरह सोना को आग में जितना तपाया जाता है उतना वो चमकता है, उसी तरह ये दुख कष्ट उसी तरह है। तो उसके द्वारा हम पुनः अपने को अवलोकन करते हुए अपने धार्मिक जीवन को धार्मिक बना सकते हैं। और फिर अंतिम बात, जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जब वे इस दुनिया में थे तो हमें यह शिक्षा दी कि वे हमें जीवन देने वाले हैं। जिस तरह उन्होंने लाजरुस को पुनर्जीवित किया, लाजरुस मर गया था, 4 दिन कब्र में था, यीशु ख्रीस्त उसे नया जीवन देते हैं। अर्थात ईश्वर सब चीज़ के वो मालिक है, चाहे तो वो जीवन की बोले या मृत्यु, सब उसके हाथ में होता है। और इसलिए हमें सब समय हर परिस्थिति के लिए, इतना तक कि मृत्यु के लिए भी अपने को तैयार रखना है, अपने धार्मिक जीवन, अपने अच्छे जीवन, अपने विश्वास का जीवन। तो आपने सुना कि इस मौके पर बिशप विनय कंडुलना ने क्या कुछ बताया। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द जोहार न्यूज।